नमस्कार दोस्तों। आज तीन खबरें हैं। तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, सनातनियों के लिए और भारत के लिए। सबसे पहली खबर तो ये है कि मोहम्मद पकड़ा गया यूपी में। अब मोहम्मद ने किया क्या? एक मोहम्मद नहीं पकड़ा है, दो दो निकल आए हैं। मैं तो सुना था एक ही मोहम्मद है, लेकिन यूपी की पुलिस ने दो मोहम्मदों को पकड़ लिया। दिल्ली में ये यूपी में वो ट्रेन को ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि प्लॉट कर रहे थे कि किसी तरीके से जो रेल की पटड़ी है उसको तोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि अब हमारे जितने भी महाकुंभ से लोग वापस आ रहे हैं, इनको अब दोबारा से वही काम करना है जैसे गोधरा में इन्होंने किया था। एक तो ये काम हो गया। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ओवैसी रो रहा है। रो रहा है इसलिए है क्योंकि इनके बर्थ सर्टिफिकेट, जो ये जमात सूअरों की तरफ फैलती रहती है, उनके सूअरों के बर्थ जो सर्टिफिकेट होते हैं वो इशू करने बंद कर दिए। उसके ऊपर बात करेंगे हुआ क्या है। और तीसरा एक और खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने अब, बाकी मुझे इसके ऊपर कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो हरकत करी है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी कौम को सपोर्ट करने के लिए सारी की सारी जजमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। लिब्रांडो ने पूरी पकड़ बना के रखी है हमारे कोर्ट सिस्टम्स के ऊपर। अब इसके ऊपर बात करेंगे तीनों मुद्दों के ऊपर। शुरू करते हैं कि मोहम्मद पकड़ा गया यूपी में, कैसी हरकतें करी हैं, क्या हुआ है, और ऐसे जो लोग हैं इनके ऊपर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो चाइना की तरह इनके ऊपर फैसला क्यों नहीं देता। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, यूपी में दोबारा मोहम्मद पकड़ा गया। मोहम्मद इबदुल्ला है उसका नाम, दूसरा है अनवरुल्ला। बाकी उल्लू तो बीच में होता ही है इनके नाम में। लेकिन ये जो मोहम्मद पकड़ा गया है वहां पर ये आयरन के जो बोल्ट्स होते हैं वो सर जो महाकुंभ से ट्रेन आ रही हैं उनको करने के लिए, महाकुंभ से ट्रेन जो आ रही हैं उनको ओवरटर्न करने के लिए ये सारे काम हो रहे थे। अगर आपके पास कॉन्स्पिरेसी है, सामने उसने किया है, आपके पास सबूत हैं, उसको पकड़कर आप चाइना की तरह परमानेंटली सीधा या टेढ़ा क्यों नहीं कर देते? क्यों है कि हमारी पुलिस को कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में जाके उसको बरी कर दिया जाता है, दोबारा आकर वो वही हरकत करेगा? वाई इट इज बीइंग रिपीटेड? वो इसलिए कि एक जमाने में जब सही समय पे फैसले आया करते थे तो इंदिरा गांधी की वो इलेक्शन कैंसिल हो गई थी। और जब वो वापस सत्ता में आई जेल जाने के बाद, उसके बाद से उसने हर चीज डिले कर दी। और तब से ये हालत है कि हर केस को जो है 20-20 30-30 साल लग रहे हैं। जिस वो ऐसे ओपन एंड शट केसेस भी 20-30 साल लग जा रहे हैं। एक अभी बिहार का केस थोड़े दिन पहले सामने आया था। एक आदमी 33 साल से जेल में बंद था उस चोरी के इल्जाम में, जिसकी सजा 3 महीने थी। उसका केस 33 साल तक लगा ही नहीं। और अभी जो है, एक वो चूंकि हिंदू था, और अभी इस कम्युनिटी के लिए एक रूल बनाया है, बेल इज अ नॉर्म, जेल इज एन एक्सेप्शन। कि आपको बेल मिलना नॉर्मल है, आपका अधिकार है। आप अपराध कीजिए और आप बेल पे समाज में घूमते रहिए, बार बार अपराध करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जज साहब अपने फैसले की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप इतने समय में। अभी थोड़े दिन पहले मोदी सरकार ये कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर जजेस ने कितना हंगामा किया है। तब चंद्रचूड़ जी सीजे आए थे और उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि एक बेंचमार्क सिद्ध हो, कि ज्यादातर केसेस देखिए जो आते हैं वो ओपन एंड शट होते हैं। जिसमें हम दीवानी वगैरह के केसेस देखें, भाई सिंपल सा केस आया है, किराएदार ने मकान पे कब्जा कर लिया है, खाली करा लो, खत्म हो गया। ठीक है, मकान मालिक का हक ज्यादा है किराएदार के हक से। वो केसेस 50-50 साल चलते हैं। कहते हैं दादा दाखिल करता है और पोता लड़ता है। तो मकान से ज्यादा कीमत जो है अदा हो जाती है उस केस को लड़ने में। तो क्या है, जनरली क्या है, दोनों पक्ष हिंदू हैं, दोनों के पैसे खत्म, दोनों की जिंदगी खत्म, और फंसे रहिए। इन लोगों को कोई दंगा हुआ, कोई अपराध हुआ, फौरन बेल मिल जाती है।
और आ करके ये वही अपराध करते हैं। आजमगढ़ एक ऐसा शहर है जहां से एक ही कम्युनिटी के बहुत सारे अपराधी निकलते हैं। वो जेल जाने को बैचलर इन क्राइम कहते हैं, कि अपना पट्टा ग्रेजुएट होकर के आ गया, उसे जेल वगैरह का सारा एक्सपीरियंस हो गया, अब उसके रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्राइम करवाने के लिए भी पैसे मिलते हैं, तो उनके रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ थैंक्स टू जुडिशरी है। और फिल्में बन रही हैं ये सब, क्या रे जज कैसे फैसला दे, कुछ देखे तो फैसला दे। दिख तो रहा है सामने, हर चीज कागज पे थोड़े होती है। लेकिन पूरे सिस्टम को बना के इस तरह से रहा गया है बनाया, कि अगर एक बार कोई इस सिस्टम में फंस जाए तो कोई बाहर निकलने की आशा आप छोड़ दीजिए। और इसी कारण क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम का डर कम हो रहा है। ज्यादातर केसेस में जब लोग पकड़े जाते हैं तो वो कह देते हैं वो मेंटली अनस्टेबल था। तो भाई अपराध करने के बाद से पहले जब वो मेंटली अनस्टेबल था तो ये कोई नहीं पूछता उनसे, उसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं डाला। घर वालों को भी वो करो। एक पागल इंसान इतने विभत्स अपराध कर रहा है और समाज में खुला छोड़ रहा है, तो घर वालों की भी जिम्मेदारी है, उनको जेल में डालो। तो ये चक्कर क्या है, ना जज साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ना ये कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अभी पिछले दिनों एक बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ था बंगाल में, एक ट्रेन का नाम मैं भूल रही हूँ। तो भी यही कम्युनिटी सामने आई थी। जब वंदे भारत लॉन्च हुई थी तो जगह जगह ट्रेन ट्रैक पे पत्थर, कंक्रीट की सिल्ली, गैस का सिलेंडर, सब तो पाया गया था। जितने इधर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए वो रेलवे की गलती से नहीं, इन लोगों के उससे हुआ है। सिग्नल के ऊपर पेपर लगा देते थे, सिग्नल गलत दे देते थे। लोकल सिग्नल के ऊपर भाई दूर से आती से ये ट्रेन क्या देखेगी, रेड और येलो देखेगी, तो वो तो ये लोग मैनेज कर लेते थे। तो यही सारी चीजें हो रही हैं कि इस तरह से करके। और चूंकि इनको अब क्या है, एक बार आप जेल गए, 6 महीने में आपका केस लगा, फिर उसमें तारीख तारीख, फिर बेल मिल गई, तो अपराधी प्रबल होते जा रहे हैं। जब आपको सजा ऐसी मिले, जल्दी मिले और ऐसी मिले कि जिससे चीखें निकल जाएं, तब आएंगी अपराध में कमी। अगर सजा मांझा नॉमिनल जी, है। जी। मैं अब चाइना में हूँ। चाइना में अपराध किया किसी ने, अभी रिसेंटली उसने गाड़ी चढ़ा दी, 25-30 लोगों को मार दिया। उसको पकड़ा गया, कोर्ट में गए, पहली हियरिंग में फांसी की सजा, और उसे बेल नहीं मिलेगी। कुछ भी कर ले, वो जो मर्जी दलील कर ले। वो उसने ये भी बोल दिया कि मैं मेंटली सिक था, मेरे घर में प्रॉब्लम थी। कोई सुनवाई नहीं है जब ऐसी हरकतें होती हैं। और 2 साल की, पहले तो ये है कि फांसी मिलेगी 2 साल के बाद, 2 साल कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसे कोड़े मारे जाएंगे उसको, और चीखें सुनाई देंगी पूरी कंट्री को। जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे, और 2 साल के बाद जब फांसी भी देनी है, उससे पहले उसकी दोनों किडनियां, लीवर सब निकाल लेंगे, ताकि किसी का तो भला होगा। जब आप इस तरह से काम करेंगे, जिंदा बंदे की किडनियां, लीवर सबको निकाल लिया, आप देखिए तड़प तड़प के वो लटकेगा, और वो भगवान को प्रार्थना करेगा कि भैया मैं अगली बार चाइना में जन्म ना लूं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक ये सीधे चीजें सीधे नहीं हो सकती। अब दूसरी बात करते हैं। अभी एक सुप्रीम सेकेंड कोर्ट यहाँ ने पर मैं दोबारा से, एक सेकेंड यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी सज्जन कुमार का। 1984 में सिख दंगे, सज्जन कुमार जो कांग्रेस का लीडर था, अब आप देखिए कांग्रेस की पूरी संलिप्तता थी, उस पार्टी के लोगों को कोई सजा नहीं दी गई। लेकिन आज यहाँ पे देखिए सज्जन कुमार को 1984 के दंगे में 2025 में सजा मिल रही है, वो भी उम्र कैद की मिल रही है। फांसी तब भी नहीं दी जा रही। क्या एक दो लोग मरे थे? कितने भीषण नरसंहार हुआ था, कितने भीषण बलात्कार हुए थे, कितनी बुरी तरीके से लूटा गया था। एक पंजाब नाम का सूबा आतंकवाद की ग्रस्त में चला गया, कितनी जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन भारत ने 40 साल बाद उम्र कैद की सजा दी है। तो आप दोनों देशों के इस कंपैरिजन को देख लीजिए यहाँ पे। और सज्जन कुमार पे केस भी मोदी सरकार में चला, जब तक कांग्रेस आदि की सरकारें थी कोई केस भी नहीं चला। इनके साथ कमलनाथ का नाम आया था और ढेर सारे कांग्रेस के लीडर थे, वो सारे बच गए।
इसको एक को सजा हुई एक्सेप्शन के तौर पे, वो भी उम्र कैद की, फांसी तब भी नहीं हुई। वही, जी। यही तो दिक्कत की बात है कि आज 41 ईयर्स के बाद, यानी कि जो उसने अपराध भी किया होगा 25-30 साल का होगा, आज वो 70 साल का है, उम्र कैद की सजा दे दी। उसने पूरी उम्र तो भगड़े डाल के निकाली है। और सिखों को आज क्या जस्टिस मिल गया? आज अगर वो भड़के हुए हैं तो कांग्रेस की इसी नाकामियों के लिए, या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पूरा जिम्मेवार है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूलिंग दे दिया है कि रोहिंग्या के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के स्कूलों को अप्रोच कर सकते हैं कि वहां पर वो एडमिशन लें। इलीगल लोग आपके पास यहां पर आए हैं, उनको बाहर धक्के मारकर निकालने की बजाय आप ये बोल रहे हैं कि इनको एडमिशन दे दी जाए। और अगर इन बच्चों को, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, यहां पर आए हुए हैं इलीगली, अगर वो उनको एडमिशन नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में गाजा पट्टी बने, ये जानवरों के बच्चे वहां पर पढ़ाए जाएं? पढ़ेंगे क्या ये वहां जाकर दूसरों को हिजाब कैसे डालना है उसी की ट्रेनिंग देंगे हिंदू की लड़कियों को। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वांट्स। क्या इनको मोदी सरकार कुछ भी कर कर इनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती? देखिए, ये सारी चीजें अभी नहीं हो सकती जब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आता, प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। तो ये चीज हमारी आदरणीय राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है कि वो लगाम कैसे लगाते हैं। ये मोदी जी के बाहर की बात है, मतलब मोदी जी के जुरिडिक्शन के बाहर की बात है। तो हम आशा मोदी जी से लगा करके बैठे। तो अब ऐसे में हम ये कहेंगे कि भगवान अगली बार वो राष्ट्रपति बन जाए ताकि ये सुप्रीम कोठा से सुप्रीम कोर्ट बन सके। और मांग तो मेरी कई है। पहली मांग तो मेरी ये रहेगी कि कानून उस भाषा में लिखा जाए जो हम लोगों को समझ में आए। मतलब अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में और इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी में कानून लिखा हुआ है, हमारा संविधान वगैरह। ऐसी भाषा होनी चाहिए कि फिफ्थ क्लास के बच्चे को समझ में आए। जब कॉमन इंडियन को, कॉमन भारतीय को, सामान्य भारतीय को ये कानून पालन करना है, तो भाषा वही होनी चाहिए जो सामान्यता समझ में आ सके, जैसे अमेरिका वगैरह में है। दूसरी चीज, वकील का अवलंबन कम होना चाहिए। हर एक जना वकील की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। तो वकील का अवलंबन कम नहीं होगा तो जो ज्यादातर अपराध किन लोगों के प्रति होते हैं? उन लोगों के जो निचले तबके से आते हैं। और उनके प्रति अपराध इसलिए होते हैं कि ना तो उनके पास इतना पैसा है, और मजदूरी का जो सब, ये सब डेली लेबर या डेली वेजेस इस तरह से है कि वो इतना समय भी नहीं दे सकते। तो हर कोर्ट केस टाइम बाउंड होना चाहिए, और वकील का अवलंबन कम हो। और तीसरी चीज, कोर्ट की फीस, सुप्रीम कोर्ट की फीस ही इतनी है कि सामान्य मानवी वहां पर अप्रोच नहीं कर सकता, मेरे आपके जैसे भी नहीं कर सकते। 10 लाख 40 लाख हमारे पास नहीं रखे कोर्ट केस लड़ने की। तो जैसे ही कानून या तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या उसमें समय ज्यादा लगता है, या वो उसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो कानून तो वैसे ही अपने पर्पस को जो है कोर्ट खत्म कर देती है। इट इज नॉट जस्टिस फॉर ऑल, इट इज हम्म। कन्वीनियंस ऑफ सम। तो सबके लिए जो कहते हैं कानून समान है, बिल्कुल नहीं है। जिसके पास 40 लाख है उसके लिए कानून है, जिसके पास नहीं है उसके लिए नहीं है। बिल्कुल। मैं बार बार बोलता हूं कि जो कुछ यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है कांग्रेस के टाइम का, हम कांग्रेस को गालियां निकालते हैं, लेकिन हमें मोदी गवर्नमेंट से भी हमें सवाल करना चाहिए कि इस सिस्टम को चेंज क्यों नहीं किया। अभी यहीं पर बात नहीं रुकती है मंजरी जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात बोल दी कि रोहिंग्या को पढ़ाया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी, ओवैसी के ऊपर बाद में आता हूँ, कि आज बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर यही रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे थे। 25 30 50 लोग इकट्ठे होकर आए। वहां पर बीएसएफ का एक ही आदमी खड़ा था, उसे घेरा, और घेरने के बाद उसकी बंदूक को स्नैच करने की, खींचने की कोशिश करी। उसने भी सेल्फ। अब आप साज के सोच कर बताइए कि एक तरफ हमें दिखता है कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, और उन्हीं लोगों को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आ रहा है।
अगर इस तरह से चलेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने देश की जो एक सिक्योरिटी है उसका कोई मतलब ही नहीं है इनको? कोई नहीं है। इससे पहले कश्मीर में जब जवानों के साथ दुर्व्यवहार होता था, तो इन्होंने पैलेट गन्स चलाने से मना कर दिया था। आगे वो आतंकवादी से लड़ रहे हैं, पीछे से जो है पत्थरबाजी हो रही है, और वो कह रहे हैं गर्म पानी छोड़ो, पैलेट मत चलाओ, गोली तो बिल्कुल मत चलाओ। अरे भाई, आतंकवादी का साथ देने वाला आतंकवादी है, चलिए वो भले ही वो लोकल हो या कुछ भी हो। तो ये सारी चीजें तो कर चुके हैं जज साहब। एक एक सिपाही को अपनी ड्यूटी करने के लिए कितनी परेशानी होती थी। वो तो शुक्र कीजिए कि अभी पत्रकारों को पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए वो शांत है, वरना एक एक लाश उठा करके वो घूमे कि बीएसएफ को के जवान की अगर वो बंदूक छीन लेते तो छीन जाने देते, उस बंदूक से उसी जवान को मार देते तो मर जाने देते। तो घुसपैठियों को कैसे मार दिया? उनके अधिकार है, ह्यूमन राइट्स ऑफ इलीगल हम्म। इमिग्रेंट्स, अभी तो उसके ऊपर चर्चाएं हो रही होती हैं और उसे लेख छापे जा रहे होते हैं। थैंक गॉड पैसे बंद हो गए, तो ये हरकतें नहीं हो रही। हमारे जज साहब थोड़े एक्टिविज्म चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट थोड़े चला रहे हैं। सैंडल की हाइट, एलजीबीटीक्यू के राइट, और वो जो करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, वो तारीख पे तारीख, नहीं तो नहीं, अभी कितने तो साल पहले ये डायलॉग आया था। अ- अभी तो होली आ रही है, उसके ऊपर लेक्चर देंगे कि पानी खराब नहीं करना, दिवाली पे पटाखे नहीं जलाने, लेकिन आप क्रिसमस पे मोमबत्ती जला सकते हैं, आप बकरियां काट सकते हैं, आप हलाला कर सकते हैं मस्जिदों में जाकर, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे मंदिरों में लेडीज जा सकती हैं कि नहीं जा सकती? कभी मस्जिद में बोला है कि वहां पर लेडीज का जाना बैन है, उसको चला शुरू कीजिए, नहीं टच करना है करेंगे। क्या? ये जो सारी, लेकिन मंजरी जी, ये दोगलापन अब और हम सहन नहीं करेंगे। ओवैसी को पता लग गया। ओवैसी ने भी आज एक चीज बोल दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप किसी के घर को, दुकान को बुलडोज नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है इन जिहादियों को जो अवैध कब्जा किया है प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनके घरों पे, दुकानों पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते, बेशक उसने अपराध भी किया हो। और ओवैसी आज बोल रहा है कि जो ये रोहिंग्याज यहां पर आए हैं, इनको आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये वैसे ही शरणार्थी बनकर आए थे, 90,000 से ज्यादा तो बच्चे पैदा कर दिए हैं शरणार्थियों ने यहां पर, और उनकी सिटीजनशिप के लिए बोल रहे हैं कि हमें यहां का वो वोटर आईडी चाहिए और इनको आधार कार्ड भी बनना चाहिए। ओवैसी उनके राइट्स के लिए अब रो रहा है। महाराष्ट्र में इनको सर्टिफिकेट मिलने बंद हो गए हैं, और वो क्या बोल रहा है, इनके ह्यूमन राइट्स हैं। भाई, कॉकरोचों के कब से ह्यूमन राइट्स आने शुरू हो गए, मुझे समझ नहीं आया। और वो बोल रहा है अब कल को अगर ये बच्चे स्कूल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तालीम लेने की कोशिश करेंगे, तो इनको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप भगवान के, इसको भी पता लग गया अल्लाह के वास्ते कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान के वास्ते इनको आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। चलिए, एक काम तो अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो भगवान में विश्वास नहीं है, ओवैसी को होना शुरू हो गया है। मंजरी जी, जो ये गवर्नमेंट कर रही है, इनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रही है, इनको बर्थ सर्टिफिकेट देने बंद कर दिए हैं, लेकिन हमारे ही अंदर लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के कोठे वाले, ये दल्ले जो नाचते हैं पैसों के सामने, ओवैसी जैसे, जो इस सारे इकोसिस्टम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली मुद्दा वही है, सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो समझ आ गई हमें, सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। बाबा ट्रम्प दे गए हैं सॉल्यूशन, आते ही दे दिया था। देर इज नो सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर कोई बच्चा भारत में अमेरिका में पैदा हो गया है, तो जरूरी नहीं कि उसको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए। वही चीज मोदी जी ने उठा के भारत में लगा दी कि कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप भारत में घुसपैठिए आकर के बच्चे पैदा करें। भाई, बच्चे पैदा करने का और घुसपैठियों का इरादा यही है, ताकि एक पर्टिकुलर आबादी बढ़े, डेमोग्राफिक चेंज हो, ये सब हो। ये अधिकार ले लिया, ठीक है। वो वैसे ही रो ही तो रहा है, इससे ज्यादा क्या कर ले रहा है, रो लेने दो। एक बाल्टी और एक पोछे का कपड़ा गिफ्ट कर दो। ले भैया, पोछे के कपड़े से आंसू बेच और बाल्टी में निचोड़ दे, बाद में फेंकाना फुर्सत से, आराम से रो। हु केयर्स? सो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अभी देखिए, थोड़े समय में आप देखिए कि ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। वापस हम भेज रहे हैं, और बुलडोजर 2-3 बार ये हो चुका है। देखिए, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट भी बड़े स्मार्टली देता है। ऊपर से आप पढ़िएगा फौरी तौर पे कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन उसमें जो कंडीशन लगी होती है, उन कंडीशंस पे चल करके भाई योगी जी भी बुलडोजर चला रहे हैं, फडणवीस जी ने भी शुरू कर दिया, राजस्थान में भी चल गया। तो सारे सारे अगर
बुलडोजर चला रहे हैं और इन सरकारों पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, कहीं फाइन लाइंस में इजाजत दे रखी है और वो फाइन लाइंस अपीयर की जा रही हैं। तो शोर मचाना एक तरफ है, कानून का पालन हो रहा है। तो जहां बुलडोजर चल रहा है वहां भी कानून का पालन हो रहा है। तो अगली बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाइएगा तो घर पे बुलडोजर चल जाएगा और ये कानून के अनुसार होगा। जी। मंजरी जी, महाराष्ट्र में 900 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को खाली करवा लिया गया है इन जिहादियों के हाथों में से। पूरी सफाई हो रही है, मुंबई हो, पुणे हो, सूरत हो, कोई जगह छोड़ी ही नहीं जा रही और ये वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। और अवसी आजकल अपने तेलंगाना की बजाय महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पर इन लोगों के साथ खड़े होकर कि तुम्हें मैं अपने तेलंगाना में बसा लूँगा। उधर से कांग्रेस ने कर्नाटका में इनके लिए और हिमाचल में इनके लिए रास्ते खोल दिए हैं। मैं तो लास्ट टाइम जब भारत आया था तब मैं हिमाचल में गया भी था, मैं हैरान रह गया। पूरी पहाड़ियों पे ये कॉकरोच पाए जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने पंक्चर की दुकान खोल दी है। फ्रूट के जो होलसेलर्स हैं, पूरी मार्केट इन्होंने टेक ओवर कर ली वहाँ पर। हिमाचल में आपको हमेशा हिंदू दिखता था, अभी वहाँ पर जैसे ही हिंदुओं ने गद्दारी करी हमारे देश के साथ, हिमाचल के हिंदुओं ने वहां पर कांग्रेस की सरकार को ले आए, क्योंकि हिमाचल में 97% हिंदू है। अब वहां पर 10% से 15% आपको मुसलमान दिखने शुरू हो गए हैं। पूरे भारत से वहां पर भेजा जा रहा है सारी पहाड़ियों को टेक ओवर करने के लिए। यानी कि अगर मैं बार बार बोलता हूं, अगर हमारा जो संविधान पॉसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है, सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा कुछ यहाँ पर जो बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। हमने भी उनको बढ़ावा दिया, उनको सपोर्ट किया। बेशक हमारी गवर्नमेंट उतना काम नहीं कर पाई जितना आप चाहते थे। कांग्रेस से तो ज़्यादा किया था। कांग्रेस ने आपको लूटा। आप दोबारा से हिमाचल में हमारे मंदिरों को लूट रहे हैं। कर्नाटका में भी लूटा जा रहा है, लेकिन हिंदू को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वोट इसलिए किया था क्योंकि राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था। आप ऐसे ही बिकते रहिए तो वही जजमेंट्स आएंगी जो आज की डेट में आ रही हैं। अगर आप स्ट्रांग होंगे, जैसे योगी जी ने इन मलेच्छों की एंट्री बंद कर दी थी, बैन कर दी थी इस महाकुंभ के अंदर। आपको थूक पेशाब वाला खाना नहीं मिला, आपको दंगे नहीं मिले, चोरी चकारी नहीं हुई, कोई अगवा नहीं हुआ, किसी का रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मलेच्छों की एंट्री बैन थी। और ये तब हुआ जब हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो वो भी हमारे लिए काम करती है। हमेशा ये जो कौम है मलेच्छों की, ये हमेशा झुंड में आते हैं, आप अकेले जाते हैं। आपने इस बार झुंड में आए, झुंड भी इतना कि दुनिया भर में आपने भुला दिया सबको कि झुंड क्या होता है। और आप देखिए, दुनिया तराने गा रही है आपके, योगी जी की तारीफ हो रही है और परेशान है हमारे दुश्मन। मलेच्छों को समझ नहीं आ रहा कि अब हम इस देश के ऊपर गज़्ब हिंद करेंगे कैसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इकट्ठे थे। और आप इकट्ठे थे, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल पाया योगी जी को कि आपने मलेच्छों की एंट्री बैन क्यों कर दी। आपने ये को बोल दिया कि दुकानों के ऊपर मलेच्छ अपना नाम रखेंगे, हम इंसान अपना नाम लिखेंगे। कुछ नहीं बोल पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम इकट्ठे थे। और यही एक सोल्यूशन है इस देश के संविधान को भी चेंज करने का, और इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट है इसको भी सुप्रीम कोर्ट बनाने का। यही एक तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। बाकी चाइना का फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले महीने में पहली सुनवाई में फांसी की सजा, वो भी 2 साल के बाद। 2 साल तिल तिल करके मारा जाएगा उस आदमी को जिसने कोई भी देश के खिलाफ हरकत करी है। यहाँ पर मोहम्मद पकड़ा गया, कुछ नहीं होगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा। जिस दिन मोहम्मद को डंडे पड़ेंगे, अच्छी तरह से पड़ेंगे, और लाउड स्पीकर के ऊपर सुनाया जाए सबको कि डंडे पड़ रहे हैं मोहम्मद को, तब तक ये मलेच्छ सीधे नहीं हो सकते। एंड आई होप कि मोदी जी अगर नहीं कर पाएंगे ये काम, योगी जी करें, कोई तो करे इस देश पे। अगर कोई ना हुआ तो मैं वापस आने को तैयार हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर दिस मलेच्छ। थैंक यू मंजरी जी। जय श्री राम। जय श्री राम।